पागल हो गई हूँ मैं, परेशान हो गई हूँ। आजाद लगने लगी आपकी बेटी। दिल करता है गला घोट तो इन सब रिश्तों। अनकंफर्टेबल क्यों होगा? फहद इन लोगों के लिए कोई गैर थोड़ी है। खुदा के लिए बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। हरीबा, मेरा बस नहीं चल रहा। जिसने तुम पर हाथ उठाया मैं तो उसके हाथ ही तोड़ कर रखता हूँ। मम्मा आज आप मुझे होमवर्क कराएंगे प्लीज। मैं कोई होमवर्क नहीं करवा रही, जाके अपने बाबा से करो। मम्मा प्लीज ना आप मुझे होमवर्क कराएं प्लीज। मैंने कहा ना, जाके अपने बाबा से करो। जिसको देखो मेरे पीछे ही पड़ जाता है। मम्मा प्लीज आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है मम्मा प्लीज। ये क्या किया तुमने? हरीबा, पापा मैंने जानबूझकर नहीं गिराया था, मैं तो गलती हो गई पापा, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हरकत थी ये? नूर पर हाथ उठाया तुमने? हाथों हाथ उठा लिया तो कोई कयामत नहीं आ गई। बदतमीजी करेगी तो मार ही खाएगी। जी, बाबा आपसे होमवर्क कराएंगे। बस चल। देख रहा हूं मैं, तुम्हें औरों के जज्बात और एहसासात की कोई कदर नहीं रही। जबरदस्ती के रिश्ते निभाने भाग के तंग आ चुकी हूँ मैं। साल बाद तुम्हें ये जबरदस्ती के रिश्ते लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं जबरदस्ती के रिश्ते। पागल हो गई हूँ मैं, परेशान हो गई हूँ। आजाद लगने लगी आपकी बेटी। दिल करता है गला घोट तो इन सब रिश्तों। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। क्या पक रहा है? क्या दावत है किसी की? मारिया, तुमसे पूछ रही हूँ। दावत नहीं है, सिर्फ मेरे अम्मी और भाई यहाँ पर खाने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं। ये कहूँ ना कि मैके वालों के लिए एहतमाम किया जा रहा है। मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। आपने जिस तरह मुझ पे अम्मी के सामने इल्जामात लगाए ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन खुदा उस चीज़ का आपसे ज़रूर बदला लेंगे। आपने तो अम्मी के सामने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। तो बद्दुआ दे रही हो तुम मुझे? इस वक्त आपको बददुआओं की नहीं बल्कि दुआओं की ज़रूरत है। समझ जाए ना कि ये बहुत बेहतर होगा। क्या देख रही हो? हाँ, काम में दिल नहीं लगता तुम्हारा? नहीं लगता ना तो बता दो, क्योंकि इस घर में मुलाजमों की कमी नहीं है, समझी? नहीं बेबी बाजी मैं तो काम कर रही थी। बकवास बंद करो। मसला ही यही है, यहाँ पर औकात से ज्यादा इज्जत मिल जाए ना तो लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। साफ आए आपसे मिलने। ठीक है, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। ड्राइंग रूम में क्यों? नहीं बुला लो ने, कोई गैर थोड़ी हूँ। ओके, जाओ बुला लो। ठीक। बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए खाने पे। हम तो मारिया को कहते रहते हैं कि अपने घर वालों को बुलाया करो, सब इकट्ठे होते हैं तो रौनक हो जाती है। आंटी मारिया तो कहती रहती है मुझे, बस मैं ही बिजी होता हूँ और अम्मी मेरे बगैर कहीं बाहर जाती नहीं। ये तो है भाई, माँ बाप का सहारा तो औलाद ही होती है ना। भाई तुम्हारी बेगम कहाँ है? उसको क्यों नहीं लेकर आए? बस सर हरीबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए सोचा कि वो आराम कर ले।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ क्यों खड़े हो? आओ फात, जॉइन अस। मुझे लगता है कि हमें ड्राइविंग में जमकर बात कर लेनी चाहिए। अरे फहद भाई, खाना लगा हुआ है, आए हमारे साथ बैठकर खाएं ना। मारिया ने बनाया है सब कुछ, आइए। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। मेरा ख्याल है थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है, हम ड्राइंग रूम में चल। ये अनकंफर्टेबल क्यों होगा? फहद इन लोगों के लिए कोई गैर थोड़ी है। भाई फहद तो रिश्तेदार है इनका, क्यों मारिया? ठीक कह रही हो ना मैं? लो भाई, आर्या तुम भी ना वैसे हद करती हो। तुमने बताया ही नहीं असजद को, हाँ, कि फहद तुम्हारा असजद, मुझे ना मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है इस बात की कि मारिया के घर वालों ने फहद वाली बात हमसे छुपाई। इतनी बड़ी बात। दूर पर एक ही सही है तो कजन ही ना। और चलो मारिया के घर वालों को तो रहने ही दो, मारिया को तो तुम्हें बताना ही चाहिए था ना। बीवी है तुम्हारी, और बीवियां तो अपने शौहरों से हर छोटी बड़ी बात शेयर करती हैं। हैरत है, मारिया ने कुछ बताया क्यों नहीं इस बारे में? और फहद तो कई मर्तबा इस घर आया, उसने भी नहीं बताया कुछ। याद है अच्छा तुम्हें, जब वानिया की सालगिरह थी, फहद को बुलाया था, मारिया के घर वाले भी आए थे। उन्होंने जाहिर देखा होगा, उसको तो पता चला ही होगा ना कि भाई कौन है, इज्जत का पार्टनर है। उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम उसके साथ बिजनेस कर रहे हो, और खुशी खुशी बताना चाहिए था कि उनका कजन है। भाई तुम्हें कैसे पता ये सब? और अगर पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भाई मुझे उसकी दोस्त अपनी भाभी हरीबा ने बताया मुझे। भाई जमीर जाग गया होगा ना उसका। भाई बाकी उसके घर वालों को तो कोई तौफीक नहीं। अब जरूर कोई और बात है, कुछ तो है, और बात जरूर है जो इन लोगों ने छुपाई। तो लगता है इसके पीछे कोई राज है जो मारिया और उसके घर वालों ने ये राज छुपा के रखा। कैसा राज? मुझे क्या पता है, हमारी बीवी से पूछो जा, जाने और क्या क्या बातें छुपाई हो। तो परेशान हो गए, दिमाग घूम गया मेरा। मारिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे साथ मसला क्या है? क्यों मुझे तुम फोन कर रहे हो? चाहते क्या हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी अजाब करने पे लगे हुए हो तुम? मारिया, मेरा हरगिज़ मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हारे घर वाले वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए होंगे। प्लीज ये ड्रामे किसी और के आगे करना, और झूठ तो बोलना ही मत। तुम अच्छे तरीके से जानते थे कि घर पे सारे लोग होंगे, इसीलिए तुमने जानबूझ के मेरे और असजद के बीच में ये खोट डलवाने की कोशिश की है ना। मारिया, मैं तुम्हें जिंदगी में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ, और अब मैं ये सब कुछ नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें फिर किसी अजियत से गुजरना पड़े। तुम्हें नहीं पता कि मैं खुद भी कितना परेशान हूँ। खुदा के लिए बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। सच बात तो ये कि तुमने असजद के साथ पार्टनरशिप इसीलिए की थी ताकि तुम मेरी जिंदगी में आ सको, और कुछ नहीं। तुम तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते हो। तुमसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं अपनी जिंदगी में सेटल कैसे हो गई हूँ। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मारिया, मेरा यकीन करो,
ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? फहद, समझने की ज़रूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। तुम एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अब फिर से नहीं। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर चले जाओ तुम। मगर मारिया, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असल में मुझे नींद नहीं आ रही थी और दिल घबरा रहा था, तो बाहर आ गई हूँ थोड़ी देर। तबीयत ठीक है तुम्हारे? ठीक है। कमरे में नहीं थी इसलिए मैं देखने आ गया। चलो सोने आज। आती हूँ। रेहान ने तुम्हें थप्पड़ मारा है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रेहान मुझ पे हाथ भी उठा सकते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसको क्या लगता है कि तुम्हारे वालिदैन यहाँ पे नहीं है तो उसका जो दिल चाहेगा वो करेगा? उसे तुम्हारा जरा भी एहसास नहीं है रीबा। ठीक कह रहे हो तुम। रेहान को मेरा जरा भी एहसास नहीं है। उन्हें सिर्फ मेरी बातों पे ही गुस्सा आता है। मेरी कोई गलती, मेरी कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होती उनसे। तो तुम क्यों रह रही हो इतने टॉक्सिक रिलेशन में? अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेती? तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं और अब वो हमेशा रेहान को सपोर्ट करते हैं। वो मुझे कभी भी वहाँ नहीं बुलाएंगे। हाँ, लेकिन तुम एक काम तो कर सकती हो ना। तुम जब तक वहाँ पे हो, तुम क्यों उन घर वालों के और उसके काम कर रही हो? तुम क्यों ऐसी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हो जो तुम्हारी नहीं है रीबा? तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन तुम उस कमरे से तो बाहर आ सकती हो ना। एटलीस्ट तुम्हें उसकी शक्ल देखना तो नहीं पड़ेगी ना। ठीक कह रहे हो तुम। बस बहुत ले लिया मुझे फॉर ग्रांटेड इन लोगों ने, अब और नहीं। रीबा, मेरा बस नहीं चल रहा। जिसने तुम पर हाथ उठाया मैं तो उसके हाथ ही तोड़ कर रख दूं। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? इससे भी कहीं ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती हो। चलो, किसी के लिए तो अहम। तुम बहुत अच्छी हो। ये तो रेहान बदकिस्मत है जो तुम्हें उस तरह से देख नहीं पाया और तुम्हारी कदर नहीं कर सका। तुम्हें कोई कमी नहीं है रीबा। काश तुम मेरी जिंदगी में होती। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देता। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। फहद, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। मुझे इंतजार है इस दिन का जब तुम फैसला कर लोगी। तुम बहुत अच्छे हो। तुमसे बात करके मेरे दिल का गम हल्का हो जाता है। एक सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ जो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.